साहस के साथ, जोशो खरोश के साथ और अपने भीतर संघर्ष को मिश्रित करके एक व्यक्ति बहुत ऊंची चोटी वाले पहाड़ को चढ़ गया। थकान हुई, महसूस हुआ कि जो चढ़कर आया हूँ बड़ी ही खतरनाक स्थिति थी। अब पुनः हाथों हाथ साहस नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही वो सुंदर दृश्यों को देखते हुए नीचे उतरने की तैयारी में होता है, तो इतनी बड़ी तो नहीं परंतु मध्यम दर्जे की एक और पहाड़ी उसको नज़र आती है। जीवन कहता है कि इसको पार करना ही होगा। रेंगते हुए चलते रहे तो कहीं विशेष पहुंच नहीं पाओगे। जो पहाड़ी चढ़कर आए हो वो इतनी ऊंची थी और इतनी खतरनाक थी कि खुद का मन जानता है। अब इससे क्या घबराना, सहर्ष आगे बढ़ते हैं। तो वो व्यक्ति धुन में चलता हुआ पुनः दूसरी उस मध्यम दर्जे की पहाड़ी पर विजय प्राप्त करता है और वहाँ से एक अलग सुनहरी धूप और एक अलग आभा मंडल भरा जीवन उसके साथ चलायमान होता है। बात इस दृश्य की रही और इसी दृश्य के साथ धनु राशि के महानुभाव, बृहस्पति के मूल त्रिकोण राशि के महानुभाव, जिनकी सहज स्वीकारोक्ति देखते ही बनती है जीवन यात्रा में। देयर इज नो मोड फॉर डिनायल एंड देयर इज अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेस फॉर एक्सेप्टेबिलिटी। तो आपने साढ़े साथी के अनंतर क्रम में 2.5-3 वर्षों पहले एक लंबी संघर्ष भरी प्रक्रिया को भोगा। अब ढैया सामने है, तो वही ऊंची पहाड़ी और मध्यम दर्जे की पहाड़ी वाला अनुभव सामने है। तो अब जब सकारात्मक संघर्ष साथ साथ आ रहे हों तो जीवन में सहज स्वीकारोक्ति के साथ उसको लेकर चलने की आवश्यकता है। उसमें कहीं कुछ और विचार करने की और कोई भी अलग अवस्था के बारे में खुद को द्रवित करने की और नकारात्मक करने की जरूरत नहीं है। द्रवित करने से अर्थ ये होता है कि व्यक्ति कई बार भावुक होने लगता है। इतना संघर्ष करके आया हूं, अब तो आगे की अवस्थाएं गतिमान है, पुनः कोई रुकावट तो नहीं आ जाएगी। ये रुकावट नामक शब्द जितना सामने नहीं होती उससे अधिक डराती है। भय जितना बिगाड़ता नहीं है उतना मानसिक स्तर पर तनाव देकर जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य में जितनी दिक्कतें होती नहीं है व्यक्ति उसको उतना ही बड़ा बनाकर देखता है। तो श्रीमान, जब धुलंडी पर्व के साथ में होलिका पर्व की इस अवस्था और इस रंगत भरी आभा के साथ में हम इस कार्यक्रम को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो गुरु प्रदान राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव का होने वाला यह राशि परिवर्तन जो 29 मार्च 2025 से प्रभावी रहेगा, तो उसके साथ में मन के भीतर की शंकाओं को हटाकर चलिएगा। आशंकाएं व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता को बढ़ाती है और वो ही आशंकाएं भ्रम के उस दौर को लेकर चलती है जो जीवन के किसी भी काम का नहीं है। संघर्ष की उन्मुक्त अवस्था जीवन का एक अलग क्रम है। और उसी सिरे के साथ में अगर हम थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच के साथ में डिस्कशन की तरफ चलते हैं तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो अब साढ़े साथी के बाद की ढैया आ रही है, शनिदेव चतुर्थ भावस्थ रहेंगे परंतु बृहस्पति के राशि स्थान में रहेंगे। रोग, ऋण और रिपु भाव को देखने वाले होंगे। उत्तरोत्तर बलि केंद्र जहां से व्यक्ति अपनी आजीविका को देखता है वहां रहेंगे। सुख भाव में रहेंगे कर्म फल प्रदाता ग्रह। तो कर्म के साथ में जिस व्यक्ति ने सुख खोज लिया वो वाकई में सुखी है, और जिस व्यक्ति ने अपने लिए वस्तुओं में सुख खोज लिया वो व्यक्ति कहां से सुखी हो सकता है। वस्तुओं को जितना बढ़ा लीजिए वहां से सुख की सौंदर्यमयी आभा आ ही नहीं सकती। और जितना अपने कर्म को आत्मसात कर लीजिए, जुनून, जज्बा, भीतर का स्पंदन सब कुछ मौजूद रहता है और वहां फाइनेंसेस बाई प्रोडक्ट बन के रह जाते हैं। आजकल व्यक्ति जो प्रोडक्ट है उसको बाई प्रोडक्ट बनाकर बैठा हुआ है और जो बाई प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्ट बनाकर बैठा हुआ है। गलतफहमी की अवस्थाएं लगातार यहीं से साथ साथ चलती हुई प्रतिबिंबित होती है। और उसी में जब शनिदेव चतुर्थ भावस्थ हो, द्वितीय और तृतीय भाव यानी धन, लिक्विडिटी हाउस और एक तरह से पराक्रम भाव का आधिपत्य जब सुख भावस्थ क्रम के साथ में हो, तो व्यक्ति ये बात स्मृतियों में रखे, हृदय भाव में शनिदेव है। एक बात और बारंबार चर्चाओं में आप चाहों और सुन रहे होंगे, राहु शनिदेव साथ रहेंगे। कुछ दिनों के लिए पुनः सूर्य और शनिदेव साथ रहेंगे। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव के साथ में 2 प्रमुख तारा ग्रही व्यवस्थाएं भी यहाँ पर रहेंगी। क्या होगा, कैसे होगा, व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि बाकी सारी ही ग्रही व्यवस्थाएं द्रुतगामी तौर पर परिवर्तन करती रहती है, परंतु शनिदेव तो 30 महीनों की उस अनुपम व्यवस्था के साथ परिवर्तन की ओर जाते हैं। इनकी चाल धीमी है, इसी वजह से
चतुर्थ भाव में जब शनिदेव रहेंगे तो राहु उनका स्वागत कर रहे हैं। पिता रूपी आदर्श शत्रुग्रह सूर्यदेव भी वहीं रहेंगे। सूर्य और शनिदेव दोनों का जो राह आगे बढ़ाने का जीवन में प्रयत्न है वो अध्यात्म ही है। एक भौतिकता के माध्यम से, एक प्रकाश के माध्यम से व्यक्ति को आध्यात्मिक गतिशीलता के परवान के साथ में लेकर चलने का कार्य करता है। तो इसी वजह से इस अमिट हस्ताक्षर को अपने साथ लेकर चलिएगा। परिभाषाओं को बदलें। श्रापित दोष बनेगा तथाकथित तौर पर, हम समझे तो सही वो है क्या, और उसके पहले ही हम भयाक्रांत होना शुरू कर देते हैं। आप कोई टेस्ट करवाने गए हैं, रिपोर्ट नहीं आई है, उसके पहले न जाने कितनी शंकाओं को पाल लिया। रिपोर्ट आती है, मालूम चलता है कि कुछ ऐसा था ही नहीं। मन के भीतर के भ्रम हमको संदेह के चरमोत्कर्ष पर बिठाकर चल रहे थे और हम कहीं नहीं पहुंच रहे थे। तो जब यहाँ राहु साथ में रहेंगे, वो गुरु राशि स्थानक क्रम से अंतिम अवस्थाओं की ओर रहेंगे। जब शनिदेव मीन प्रवेश करेंगे तो सम राशि स्थान और देव गुरु के बलाबल के क्रम के साथ में अपनी जीवनशीलता को चरमोत्कर्ष देने वाले होंगे। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भावस्थ सूर्य देव की स्थितियां 14 अप्रैल तक शनिदेव के साथ रहेगी। दोनों ही उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देखने वाले होंगे। क्या कर्म करना है, किस तरह से कर्म करना है, कर्म की अनुपम अवस्था क्या है, संघर्ष है तो उससे कैसे पार पाकर जीवन यात्रा को आगे देखेंगे। ये सारे ही मर्म आपके भीतर के साथ जुड़ रहे हैं। तो स्पष्टता ही रखिएगा कि कार्यों में विलंब हो सकते हैं, परंतु उन कार्यों में विलंब भी बहुत कुछ सिखा कर जाता है। आप किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात के लिए पहुंचे, उस मुलाकात में 1 घंटे की देरी के बारे में जानकारी मिली। वहीं एक और महानुभाव आए, उनके साथ लगातार कामकाज के बारे में एक तरह से विवरण का स्तर आने लगा। उन्होंने अपने बारे में बताया, हमने उनके बारे में पूरे तरीके से जानने के साथ अपनी स्थितियों को भी स्पष्ट किया, और वहीं से जिससे मिलना था उससे अधिक तारतम्य और उससे अधिक फायदा तो बाहर मिल गया। यदि व्यक्ति वहाँ बाहर बैठा हुआ इंतजार करता हुआ झुंझलाहट में होता, क्या मिलेगा, क्या करेंगे, अगला क्यों इंतजार करवा रहा है, यही वो व्यक्ति है जो हमारे साथ काम करता था, आज कैबिन में बैठा है तो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन हमको दे रहा है। नहीं, जैसे ही हमने दृश्य को अवलोकित किया, जो पास बैठा था उससे मुलाकात हुई, चर्चा हुई, उसने कहा कि मैं तो आप जैसे व्यक्ति की तलाश में था, इस बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के साथ में आप जैसी एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, आप तो थोड़ा सा समय दे दीजिएगा और ये रेम्यूनरेशन थामिए। क्या कहेंगे उसको? क्या हम विलंब कहने वाले होंगे उसको? कहीं व्यक्ति परिवार के साथ में घूमने गया था, ट्रैफिक जैम मिला और बच्चे चाहते थे कि वो जो रेतीली स्थितियां सामने नजर आ रही है वहां खेलें। हम बच्चों को परमिट करते हैं कि ठीक है, जा मैं थोड़ी देर वहां जाकर खेलो। आपको भी चाय की बहुत अधिक इच्छा थी, तो वहीं पर आपको एक चाय की दुकान मिल गई। आपने चाय एक तरह से अपने साथ में जीवन के उस स्वाद में जोड़ने का प्रयत्न किया जो झुंझलाहट भरी अवस्था हो सकती थी। दृश्य परिवर्तित हुआ, मन परिवर्तित हुआ, वो जो जैम है उसके साथ में भी हमने पूरे तरीके से फायदे देख लिए। यही तो जीवन यात्रा है। और व्यक्ति जब उस झुंझलाहट के साथ में जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता है वो कहीं नहीं पहुंच पाता। इसलिए स्मृतियों में बारंबार इस बात को अक्षुण्ण करके रखने का प्रयत्न किया जाए। अविसंभावी तौर पर इस बात को अपने साथ में लेकर चला जाए कि आपके लिए आने वाली ढैया कहीं विलंब लेकर आती है तो उसे भी ईश्वरीय अनुकंपा मानिएगा। एक व्यक्ति किसी इंटरव्यू की तरफ गया, हाँ आ गई, परंतु अगले कुछ महीनों तक जवाब नहीं आया, वो निराश हुआ। एक इंटरव्यू मध्य और आया और हायर पैकेज के अप्रोच के साथ में आया। अब वही निराशा आशा में बदल गई कि उस ऑर्गेनाइजेशन से यदि कॉल आ जाता तो यहां जा ही नहीं पाते, और उस व्यक्ति ने जो दूसरा कॉल आया था वहां ज्वाइनिंग कर ली, ग्रोथ ज्यादा मिली, डेजिग्नेशन ज्यादा मिली। इंतजार इसी तरह से कई बार जीवन यात्रा में शुभाशुभता बढ़ाते हैं। आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बचिएगा। जितना हो सके कामकाज को आज ही लेकर चलूंगा। 15 मिनट ज़्यादा लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन 15 मिनटों की गणना को 30 दिनों में जोड़ लीजिए, कितना फायदा निकल कर आता है। 365 दिनों में जोड़ लीजिए, कितना फायदा निकल कर आता है। 10 वर्षों की यात्रा में जोड़ लीजिए, 15 मिनट क्या जादू कर जाते हैं हम जान ही नहीं पाते। बस करने की आवश्यकता यही है। शनिदेव चतुर्थ भावस्थ हैं, कर्म भाव को देखते हुए हैं। आप किसी काम को बेहतर सिरे से कर रहे थे, आज थोड़ा सा आलस आ गया, अपने सहयोगी को कहा कि आप इस कार्य को पूरा कर लेना, हम थोड़ा सुस्ता लेते हैं, कहीं जाकर आ जाते हैं। उस व्यक्ति ने आधे अधूरे मन से कार्य किया, जो कार्य आपको बड़ा फायदा दे सकता था वहां उल्टा नुकसान कर बैठे और संबंध भी खो बैठे। ऐसी स्थितियों से बचिएगा। हृदय जब धैर्य को धारण करता है तो मन और मस्तिष्क पूरे तरीके से नियंत्रित होते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक अलग डेफिनेशन में लेकर चलते हैं। हृदय के तार व्यक्ति के साथ श्वासों के स्पंदन से जुड़े हुए हैं। श्वास जैसे एक ही प्रक्रिया में आती है
और एक सिमेट्री में आती है, वो तो धीमे चलने लगती है। तो हृदय की जो अवस्था है वो धीमेपन के साथ में फेफड़ों के सहयोग से चलने लगती है। और वहीं पर जो मन मस्तिष्क द्रुतगामी होकर विचारों को परिवर्तित कर रहे थे, मन की स्थितियां उस तर्क के साथ में नहीं है जिसमें व्यक्ति को चलना चाहिए, वो फैसिनेशन के साथ चलता है। सुबह के आलस के साथ में जुड़ जाएगा, दोपहर के उत्साह के साथ में जुड़ जाएगा, शाम को आनंद के साथ में जुड़ जाएगा। उसकी व्यवस्था अवस्थाओं के साथ निर्धारित होती है, परंतु मस्तिष्क तर्क के साथ चला करता है। तो यहाँ अपने तर्कों को हावी करके और उसको हासिल करके चलने का यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाएं। भूमि संबंधित कामकाज में आपके लिए लिक्विडिटी के मेजर प्रोस्पेक्ट सामने आ रहे हैं श्रीमान। आते हैं थोड़ा सा व्यवहारिक और ज्योतिषीय स्तर की गणनाओं की तरफ। आप गुरु प्रधान राशि के महानुभाव हैं, तो वहीं पर धनेश और पराक्रमेश चतुर्थ भाव में है, गुरु के राशि स्थान में ही है। आप रियल एस्टेट की तरफ जाना चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करना चाहते हैं, आप यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज को थामना चाहते हैं, या फिर आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में अपने हस्तक्षेप को एक अलग आयाम देने की अवस्थाओं में हैं, तब भी इस समय के संकेत की और इस समय की जो पूरी प्रवृत्ति और प्रकृति है उसको अपने लिए अनुभव मानकर चलने का यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाइएगा। हम निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि ये आपके लिए कर्म के आलोक का समय है। यहाँ पर इस बात से बिल्कुल मत घबराइएगा, जो 7.5 के अनुभव थे वो अलग थे साहब, और ये समय अलग है। इसमें आपके लिए सकारात्मक संघर्ष है। संघर्ष वो अंधेरी गुफा है कि जहाँ आपको लंबे समय तक भटकाव के साथ चलना होता है, और वहीं पर स्पष्ट तौर पर यही व्यक्ति को याद रखने का प्रयत्न करना चाहिए कि जब सकारात्मक संघर्ष हो तो जो लाइट इन द एंड ऑफ टनल कहा जाता है, वो पोजीशन यहाँ आपके लिए स्पष्ट तौर पर साथ साथ में चलायमान है। एक व्यक्ति हाथ में मोबाइल की टॉर्च को लेकर चलता है तो गलतफहमी ये पालता है कि मैं चल रहा हूँ और मोबाइल को साथ लेकर चल रहा हूँ। उस जो टॉर्च की रोशनी है उसके सहारे आप आगे बढ़ रहे हैं। वो लाइट नहीं होती तो हम चल नहीं पाते। यही स्थिति कई बार जीवन यात्रा में बहुत गहन बोध के साथ में व्यक्ति को लेकर चलनी चाहिए कि जो आपके आसपास के लोग हैं आप उनको नहीं लेकर चल रहे हैं। आप किसी कामकाज की धुरी हैं, एक अलग सिरे के साथ में फेस वैल्यू आपकी है। गलत फहमी पालता है व्यक्ति कि मैं इन सबको लेकर चल रहा हूँ। अरे साहब, हम उन आसपास के लोगों की वजह से चल रहे हैं, उनकी अनुकंपा से चल रहे हैं, इसी वजह से आगे बढ़ रहे हैं। जिस व्यक्ति ने गफलत को यहाँ डैया के साथ में हटाया, उसने अपने जीवन की नैया को एक अलग तारतम्य देने का कार्य किया। बस यही सिरा है। कई बार कहा जाता है कि आप तो कंक्लूजन दे दीजिए, बस बाकी सारी चीजें छोड़िए, हम तो यहाँ प्रेडिक्शन की उस कंक्लूजन को सुनने आए हैं कि क्या पोजीशंस है। जब तक परिभाषाएं नहीं समझेंगे तब तक भीतर की आशाओं को पूरे तरीके से लौ देने वाले नहीं होंगे, क्योंकि हम तो यहाँ कुछ मिनटों के साथ अपनी बात को रख कर आगे बढ़ जाएंगे, परंतु आपके भीतर की आशा की जो लौ प्रज्वलित होगी वो ही कर्म की ईंधन के माध्यम से आपकी जीवन यात्रा को चलायमान करने का प्रयत्न करेगी। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलना लगातार है और उसी के साथ में जीवन के क्रम को देखना है। तो आपके लिए भूमि संबंधित स्थितियों की बात हुई, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने की बात हुई। ये स्थितियां कई बार सामने आ सकती हैं कि आप काम को टालने की प्रगति के साथ और प्रवृत्ति के साथ में हो। तो जब काम टलता है तो प्रगति नहीं लेकर आता, व्यवधान लेकर आता है। इस स्पष्टता को रखिएगा। माता पक्ष से जुड़ाव और उनकी सेवा का कर्तव्यनिष्ठ भाव, पिता पक्ष के प्रति पूरी आस्था की प्रगाढ़ता और उनके प्रति स्वीकारोक्ति का चरमोत्कर्ष आपके जीवन को एक अलग प्रखर क्रम देने वाला होता है। वहीं से अपने जीवन को और गहरे से आप आगे बढ़ाने का यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाइएगा। यहाँ हम चतुर्थ भावस्थ शनिदेव की यात्रा के साथ में आपके समक्ष इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे कि यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। अब जो नौकरी पेशा जीवन के साथ कोई भी परिवर्तन आप कर रहे हैं तो इस बात की तैयारी रखिएगा कि यहाँ स्ट्रगलिंग नोट सामने आ सकते हैं, शत्रु पक्ष हावी हो सकते हैं। आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जहाँ लोग 20 सालों से उस डेजिग्नेशन का वेट कर रहे थे, बाहर से आपको लाकर बिठाया गया है, तो क्या वो लोग आपको सहज तौर पर स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो लोग कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की अव्यवस्थित व्यवस्था को भीतर महसूस करेंगे, इसलिए आपको अव्यवस्थित करने का प्रयत्न करेंगे। तो वहाँ आपकी धुरी कर्म है, उन लोगों को समझाना नहीं, उन लोगों को ज़बरदस्ती बनाना नहीं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं उससे स्वयं को भीतर तक प्रताड़ित करना नहीं। हमें यही कहना है कि मैं आया कर्म के सहारे हूँ, इस वजह से डेजिग्नेशन पर बिठाया गया है। ये लोग बैठ सकते थे परंतु शायद उन्होंने उस कर्म की धारा को नहीं पकड़ा, हमने पकड़ा है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बस उस तरफ आप जाइएगा। याद रखिएगा
कि यहाँ नेटिव प्लेस के साथ चलती हुई कोई भी ऑफ़र और अप्रोच आपके साथ साथ स्टेबलाइज होती है तो उसको जर्नी का इवॉल्विंग पर्पस मानकर चलें, उसके साथ लगातार द्रुतगामी होकर चलने का प्रयत्न करें और वहीं से एक जो स्पेसिफिक क्लैरिटी निकल कर आती है वो बहुत बेहतर रहती है। कुछ महानुभाव जो पसीना निकालने के लिए मैदानों में नहीं जा पाते, वो गर्मियों में पंखे बहुत देरी से शुरू किया करते हैं। इसका अर्थ यही है कि वो ताप को सहन करने की तरफ होते हैं। पसीना अपने आप निकलता है और वहाँ पर भी एयर कंडीशनर और पंखे शुरू कर दिए तो पसीना निकल ही नहीं पाता। कई तरीके हैं इस जीवन यात्रा के भीतर, परंतु हम कौन सा तरीका अपना कर चलना चाहते हैं, बस उसको अपने लिए अपना कर चलने का प्रयास करें और वही आपकी सफलता का मार्ग है और वही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सफलता का मार्ग है। हम जब आपके समक्ष होते हैं, कई बार कहा जाता है और धनु राशि के महानुभावों से मन से जुड़ाव महसूस करता हूँ, इसलिए बात कहने की भी आवश्यकता है। कहा जाता है कि बीच में ये तेजी क्यों आ जाती है, शब्दों के साथ में प्रवाह क्यों आ जाता है। जब हम इस क्षण में पूरे तरीके से मौजूद हैं तो न कुछ आगा है न कुछ पीछा है, ये विश्लेषण है, यही धर्म है, यही धारित स्थिति है, यही ईश व्यवस्था का क्रम है और यही उपासना का चरमोत्कर्ष है। और जब ये गहरा जुड़ाव होता है तो फिर आवाज़ किस तरह से जा रही है, शब्दों का प्राकट्य भाव किस शुचिता के साथ में है, वो हृदय जाने और मस्तिष्क का विश्लेषण जाने। इसके अलावा जो गणनाएं हैं जो अवचेतन के साथ में कुछ दिनों से चल रही थी वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसी वजह से जो ये शनिदेव की 10वीं दृष्टि है, पुनः विषय की तरफ आते हैं, ये तो हमारी हल्की सी चर्चा रह गई। तो जो 10वीं दृष्टि है वो दूरस्थ दृष्टि है, प्रथम भाव पर है, बृहस्पति के मूल त्रिकोण पर है। इसलिए आपकी जानकारियां आपके भीतर का ओज बढ़ाती है, आपकी जानकारियाँ आपको सहज करने की तरफ जाती है, आपकी जानकारियाँ आपको लोगों के मध्य खड़ा करके अहम की तरफ लेकर जाए तो समझ लीजिएगा गलत हो रहा है। परंतु आपकी जानकारियाँ ही बताती है कि व्यक्ति गलत बोल रहा है, मुझे इसकी बात से प्रभावित नहीं होना है और अपनी जीवन यात्रा को देखना है। तो उस तरफ आप अपने तारतम्य के साथ में चलने का प्रयत्न करें और कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। इस समय की जागृति के साथ में बारंबार आपसे निवेदन है, जब 3 वर्षों पहले आपसे बात किया करते थे तो बारंबार यही कहा करते थे कि प्रविसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम नाम के सुमिरन के साथ में निरंतर चलते रहें, राम काज की इन्हें बिनु मोह कहाँ विश्राम। उस अवस्था के साथ में लगातार व्यक्ति हनुमंत उपासना को धारित करके चलता रहे और वहीं जब व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त करता है जो हनुमंत भक्ति का आधार है, वहाँ से वो फिर पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं होता। आपके लिए इस समय की आभा की अनूठी क्रमबद्ध अवस्था यही है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। शनिदेव की 3री दृष्टि शत्रुपक्ष पर रहेगी, परंतु शत्रुपक्ष कुछ भी बिगाड़ने वाले नहीं। कफ प्रदान प्रकृति के रोग और विशेष तौर पर इस ढैया की शुरुआत में 14 अप्रैल तक यदि कोई भी हृदय संबंधी रोग रहा है तो उससे अत्यधिक तौर पर संभल कर इस यात्रा को आगे बढ़ाना आपके लिए परम आवश्यक क्रम है, जिसको अपने भीतर तक आत्मसात करके आप रखने का यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाइएगा। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि 10म भाव पर है, उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर है, बुध राशि स्थान पर है। पैसे से पैसा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके साथ आप बहुत सहज तौर पर रहें, परंतु उसमें किसी भी व्यक्ति विशेष को नुकसान नहीं पहुंचे, ध्यान रखिएगा। वृद्धजनों की सेवा को यहाँ अपने साथ भीतर तक प्रवाहित करके रखना आपके साथ अंतःकरण की शुद्धि का एक पर्व बन जाता है। आप प्रत्येक दिन उस भाव के साथ जुड़ते हैं तो शनिदेव की आशीष और अनुकंपा वैसे ही बढ़ती चली जाती है। आत्मविश्वास को धारित करके चलते हुए आप अपने कार्यों को बेहतर सिरे से निर्धारित भी करते चले जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया में बारंबार आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि ये समय अनूठा है आपके लिए, ये समय निरंतरता लेकर आ रहा है आपके लिए। बस इसको अपने जीवन के भीतर आप अपनाते चले जाइएगा। सारे ही गुणधर्म जो एक अलग व्यवस्था में चलते हैं वो आपके दुविधाओं को हटाकर शुभाशुभता बढ़ाते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य भीतर धारित रहे तो ज़्यादा बेहतरी। तो ये था गुरु की मूल त्रिकोण, बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के होने वाले परिवर्तन का विशेष चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।